चलिए, तो आगे हमें अगला टाइप पढ़ना है इंटीग्रेशन का, जिसे कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में से एक क्वेश्चन आ जाए। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो जैसे कि मान लीजिए एक फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, उससे हम समझेंगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। एक ये फॉर्मेट देखिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है। इस फॉर्मेट से हमें समझ में आएगा कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन कब और कैसे लगाना होता है। ठीक है, देखिए यहां पर हमें क्या लिखा है हमारे पास, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। देखो मैं आपको क्लियर भाषा में समझाता हूँ ये सब क्या है। देखो कभी आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, अब आपके पास दो तरीके होते हैं। आपको पता है, एक आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा, भाई ये क्वाड्रेटिक नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? क्वाड्रेटिक। अगर नीचे क्वाड्रेटिक होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता, तो न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर प्लस बी कर देते। कर सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन एक आसान तरीका है हमारे पास। जब हम करते थे ना, न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, तो मैं तो कहूंगा कि आप जैसे करते थे न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर प्लस बी, वैसे ही करना। लेकिन क्वेश्चन में अगर फैक्टराइज करके दे रहा है, तो आप ये वाला मेथड लगाओगे और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो कैसे, इसको आप जानते हो क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ए अपॉन ये वाला ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन ये वाला ब्रैकेट एक्स प्लस टू, दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। बस ये लिखा है, देखो पी एक्स प्लस क्यू दिख रहा है ना आपको? और बड़ा कर दें क्या? क्या लिखा है देखो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अच्छा, जानने वाली बात यह कि नीचे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा और ऊपर एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी? वन। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। तो देखो ऊपर ऊपर देखो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, ऊपर देखो डिनोमिनेटर की डिग्री वन है और नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री वन है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? टू है। तो आप उसको ऐसे एक्सपेंड करोगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, टू एक्स प्लस थ्री है मान लो अपॉन एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव है, तो इसको आप क्या लिखोगे? ए अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस फाइव। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा समझ में। और अगर मान लीजिए तीन ब्रैकेट वाला है, जैसे थर्ड वाला देखो तीन ब्रैकेट वाला है। ठीक है, ऊपर कुछ भी दिया है, ऊपर कुछ भी दिया है, नीचे आपको दिया है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। हालांकि नीचे डिग्री कितनी है? थ्री है। सबको इंटू करोगे तो एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब आएगा, हाईएस्ट पावर क्या होगी यहाँ पे? थ्री होगी। तो डिग्री थ्री होगी तो ऊपर क्या होना चाहिए? हाईएस्ट डिग्री टू होनी चाहिए। देखो टू है, तो डिनोमिनेटर डिग्री बड़ी होनी चाहिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू और सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ऐसे आप लिख सकते हो। क्वेश्चन कुछ भी दे आपको, क्वेश्चन आपको कुछ भी दे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन आपको कुछ भी दे, ऊपर कुछ भी दे, आपको नीचे बोले एक्स प्लस वन और एक्स माइनस नाइन और एक्स प्लस थ्री, आप इसे क्या लिखोगे? ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स माइनस नाइन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। ए बी सी निकाल के इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन आएगा। इसका क्या आएगा? लॉग एक्स माइनस नाइन। इसका क्या आएगा? लॉग एक्स प्लस थ्री। आंसर तो सामने ही दिख रहा है, बस एबीसी की वैल्यू चाहिए, बस आंसर आपको सामने दिख रहा होगा। तो ये कुछ फायदेमंद चीजें होती हैं पार्शियल फ्रैक्शन से करना। तो मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड समझा दिया, अब मैं आपको सेकंड समझाऊंगा। कभी मान लो आपको दिया जाए, ऊपर कुछ भी दिया है, नीचे दिया जाए एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री। मान लो कभी ऐसा आपको दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ढंग से देखो, ढंग से देखो। कभी भी आपको ऐसा दिया जाए तो आपको क्या करना है? ए अपॉन पहले एक ब्रैकेट, फिर बी अपॉन उसकी हाईएस्ट पावर और फिर सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। क्या समझे? क्या समझे? ढंग से देखो, ढंग से देखिए, ढंग से समझिए बात को। जैसे 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 मैं आपको सेकंड समझा रहा था ना, सेकंड, ये तो मैंने आपको फोर्थ समझा दिया। सेकंड बहुत आसान है, इसी तरह जैसे कभी दिया जाए वन अपॉन वन, नहीं यहाँ कुछ भी हो सकता है, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे कुछ भी है, मान लो ऊपर है टू एक्स, चलो ऊपर क्या है? टू एक्स है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन वन अपॉन सबसे पहले एक्स प्लस थ्री लिखोगे और फिर एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर लिखोगे। कभी भी कुछ भी आ जाए, ऊपर कुछ भी हो, नीचे मान लो x माइनस फोर द होल स्क्वायर है, तो पहले a अपॉन, सॉरी ये a था ये b था, क्या लिखोगे? a अपॉन एक्स माइनस फोर प्लस b अपॉन एक्स माइनस फोर द होल स्क्वायर। कभी भी आपके पास आ जाए, ऊपर कुछ भी हो, नीचे हो जाए x प्लस फाइव द होल स्क्वायर, बोलो क्या लिखोगे? a अपॉन एक्स प्लस फाइव, b अपॉन एक्स प्लस फाइव द होल स्क्वायर। ऐसे लिखोगे इसको। कभी आपके पास आ जाए, वैसे आएगा नहीं, x प्लस सिक्स द होल क्यूब, तो क्या लिखोगे? a अपॉन एक्स प्लस सिक्स, b अपॉन एक्स प्लस सिक्स द होल स्क्वायर, पावर बढ़ाते जाना है जैसे यहाँ पे पावर बढ़ाई, और c अपॉन एक्स प्लस सिक्स द होल क्यूब। तो ये मैंने आपको सेकंड वाला समझा दिया। ठीक है, सेकंड वाला मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको
कौन सा वाला समझाऊंगा? फोर्थ वाला। वाह, तुम भी चले गए। चलिए अब मैं आपको फोर्थ वाला समझा देता हूँ। फोर्थ वाले क्या दिया है? ऊपर मान लो आपको दिया हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे दिया हो x प्लस टू द होल स्क्वायर और x प्लस 3। तो आप क्या लिखोगे? a अपॉन, पहले एक पावर, फिर बढ़ाना पावर को, तब तक बढ़ाना जब तक पावर खत्म ना हो जाए। x प्लस टू द होल स्क्वायर तक था, पावर खत्म हो गया, और फिर c अपॉन x प्लस 3। ये भाई x प्लस 3 भी तो है। आपको कभी भी दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, ऊपर कुछ भी हो, नीचे मान लो आपको दिया है x प्लस टू द होल स्क्वायर, x प्लस 3, x प्लस 4। सोचो क्या आएगा, क्या आएगा? x प्लस टू द होल स्क्वायर, x प्लस 3, x प्लस 4। ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन पहले x प्लस 2, b अपॉन x प्लस टू द होल स्क्वायर, c अपॉन क्या जाएगा? x प्लस 3, और d अपॉन x प्लस 4। पहले x प्लस 2, x प्लस टू द होल स्क्वायर, x प्लस 3, x प्लस 4। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। एक्सपेंड करना बस आना चाहिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा एक्सरसाइज, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमसे बन जाएगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, कभी ऐसा दिक्कत कुछ जाएगी नहीं अपने को। अब लास्ट वाले में आते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में देखो क्या लिखा है लास्ट वाले में, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और x माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या मतलब है सर इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ। क्या मतलब हो रहा है? देखो, कभी भी आपको ऊपर कुछ भी दिया हो, नीचे एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो, नीचे अगर एक लीनियर हो और एक क्या हो? क्वाड्रेटिक हो, तो आप क्या लिखोगे? a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, और जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर, इसको स्प्लिट करने जानी, उसके ऊपर आप लिखोगे a के बाद आता है लीनियर में बी एक्स प्लस सी। भाई a के बाद आता है b, लेकिन मैं चाह रहा हूं अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर बनाना। अभी तक क्या था? अभी तक हमें दिया जा रहा था x प्लस 2, x प्लस 3 टाइप दिया जा रहा था। तो हम क्या कर रहे थे? a अपॉन एक्स प्लस 2 चला रहे थे और b अपॉन एक्स प्लस 3 चला रहे थे। अब भाई साहब ने यहाँ क्वाड्रेटिक दे दिया, तो a के बाद आता है b और c, तो ऊपर लीनियर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एग्जाम्पल बहुत सारे मेरे पास, तो टेंशन मत लेना, कुछ भी आ जाए, कुछ भी। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बोलो क्या लिखोगे? ऊपर कुछ भी होगा, ये 1 नहीं है, जरूरी नहीं कि 1 होगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है। बोलो क्या लिखोगे? बोलो a अपॉन एक्स प्लस 3 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। भाई क्वेश्चन कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, x प्लस 3, x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। पहले a अपॉन क्या? x प्लस 3, b अपॉन क्या? x प्लस 4, और फिर क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा। b के बाद आता है cx प्लस d, तो b के बाद आएगा c और d, तो cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। समझ गए होंगे आप? और बता दूं एक, कभी भी लिखा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर कुछ भी है, 1 नहीं है, ऐसे गलती से हो जाता है, x माइनस 3 द होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बोलो क्या लिखोगे इसमें? सोचो, x माइनस 3 द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, सोच लीजिए क्या लिखेंगे आप, ढंग से सोचिए। सबसे पहले ये वाला सिस्टम लगाएंगे तो a के नीचे x माइनस 3 एक आएगा, फिर b के नीचे x माइनस 3 द होल स्क्वायर आएगा, और फिर cx प्लस d के नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। समझ में आएगी नहीं आया? तो एक बार टेबल में जो लिखा है उसे फेयर कॉपी में लिखिए, अच्छे से देखिए कैसे इसको एक्सपेंड करना है पार्शियल फ्रैक्शन को। चलिए तो अब एक्सरसाइज 7.5 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज 7.5 में, और सारे कवर इसमें सारे टाइप के कवर हो जाएंगे इसी से, एक्सरसाइज से ही। तो एक्सरसाइज 7.5 में आते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं है अलग। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। बोलो क्या करोगे इसको? सोचो क्या करोगे इसको पहले तो आप ऐसा लिखोगे कि ये जो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 है, इसे हम क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। क्या आपको यहां तक समझ में आया? इसे दे देना फर्स्ट। हमने x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को लिखा,
a अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस टू, कैसे इसको एक्सपेंड करना ये मैंने सिखा दिया था। इसके बाद की मेन कार्रवाई चालू होती है, आपको लेना है एलसीएम। अच्छा याद रखना, यहाँ एलसीएम कितना है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, यहाँ पर भी एलसीएम एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू आएगा, दोनों साइड एलसीएम कट जाता है, एक्स प्लस टू ए के पास चला जाता है, एक्स प्लस वन बी के पास चला जाता है। तो पहले दो क्वेश्चन मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या डायरेक्ट लिखूंगा, एक्स इक्वल टू ए के बगल में एक्स प्लस टू और बी के बगल में एक्स प्लस वन, ये लिखूंगा, क्योंकि इस साइड से एलसीएम कट हो जाएगा। वो मैं बता देता हूं आपको कैसे। देखो x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एज इट इज, a के बगल में x प्लस टू, बी के बगल में x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन और x प्लस टू, ये और ये गया, क्या बचा, x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, आया वही चीज। तो एक स्टेप बचेगा हमारा, अगर हम डायरेक्ट करें कोई दिक्कत नहीं होगी डायरेक्ट करने में। अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है, यहां पर देखो एलएचएस में देखो, एलएचएस में देखो, आरएचएस में देखो। अगर आप आरएचएस में ढंग से देखोगे तो आपको दो चीज मिलेंगी, ए का इंटू किया एक्स से, ए का इंटू किया टू से, बी का इंटू किया एक्स से, बी का इंटू किया किससे, बी का इंटू किया किससे, वन से, ये आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। आपको यहां पर क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, कंपेयर। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको ए या बी की वैल्यू मिलती है। अच्छा, कंपेयर कभी ना करना हो, कंपेयर करके भी मैं वैसे वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन में कंपेयर करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी एक तरीका बताऊंगा। देखो एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है, 1 है सर, इधर क्या एक्स का कोएफिशिएंट ए है, भाई ए इंटू होगा ए एक्स से, ए इंटू होगा ए एक्स से, तो एक्स का कोएफिशिएंट ए हो जाएगा, और एक्स का कोएफिशिएंट बी भी है तो प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, तो ए प्लस बी, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी। सॉल्व नहीं हो सकता। फिर एक दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, किसकी, कांस्टेंट टर्म की। यहां पर कांस्टेंट क्या है, यहां पर कांस्टेंट क्या है, यहां पर कांस्टेंट है 2a, कांस्टेंट क्या है 2a, प्लस वहां देखो कांस्टेंट क्या है b, क्या यहां कोई कांस्टेंट है, नहीं सर, जीरो है। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है 1, एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या आएगा a, कंपेयर कर रहे हैं किसको, कोएफिशिएंट ऑफ x को। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहां a है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, तो a प्लस बी दोनों कोफिशिएंट ऑफ x उधर हो गए, इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, 1 हो गया, कांस्टेंट 0 है, और 2a प्लस बी ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है, a और b की वैल्यू आ जाएगी, जैसे माइनस 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 लगाओगे गया, ये 1 इक्वल टू माइनस ए, माइनस 1 इक्वल टू ए आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मेथड करता ही नहीं हूँ, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो सर क्या करना होगा, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, ठीक है। क्या करना, मैं आपको एकदम आसान तरीका, आपको क्या करना है, कोई ब्रैकेट को जीरो बनाना है। जैसे आप यहाँ x प्लस वन देख रहे हो, तो x का वैल्यू माइनस वन रखने से जीरो हो जाएगा सर। तो देखो ये काम करेंगे हम, देखो एट x इक्वल टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू कितना होता है, माइनस वन प्लस टू 1 होता है, तो 1 इंटू ए हो जाएगा, और ये तो खत्म है, ये क्या है, खत्म है, माइनस वन प्लस वन जीरो, बी इंटू जीरो जीरो, क्या ए का वैल्यू माइनस वन आ गया, हाँ सर, ये तो डायरेक्ट आ गया, एलिमिनेशन की जरूरत ही नहीं। ये तो मैंने आपको प्लस जीरो लिख के बता दिया, वरना माइनस वन इक्वल टू ए सामने दिख रहा है, एक्स की जगह माइनस वन, यहाँ माइनस वन, तो माइनस वन प्लस टू 1, 1 इंटू ए, और यहाँ जीरो। ऐसे ही अब इसको इस ब्रैकेट को जीरो बनाने के लिए x का वैल्यू माइनस टू रखना पड़ेगा, तो मैं x का वैल्यू माइनस टू रखूंगा। तो जब मैं x का वैल्यू माइनस टू रखूंगा तो LHS में x है माइनस टू, जहां जहां x वहां माइनस टू, यहाँ माइनस टू, यहाँ माइनस टू रखेंगे तो a खत्म, ये क्या बचेगा, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन इंटू बी इज माइनस बी, टू इक्वल टू बी। तो मेरे को ये ज्यादा सही लगता है इन कंपेरिजन, ठीक है, कंपेरिजन से ज्यादा मेरे को ये ज्यादा सही लगता है, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन आसान है, ए है बी है, फिर सी आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की एक इक्वेशन बनेगी, नहीं हालांकि वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा यहाँ इतना सॉल्व करना पड़े, ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट आ जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप a कैसे भी निकालो, b कैसे भी निकालो, आप तो रूल्स के हिसाब चलो, जबरदस्ती तो नहीं निकालो ना, तो ये भी सही है। तो a और b की वैल्यू उठा के आपको रख देना है फर्स्ट में रख देना आपको a और b की वैल्यू। पहले क्या किया, इसको इसके बराबर लिखा, एलसीएम लिया, x बराबर ये आया, हमने a और b की वैल्यू निकाली। अब ये जो क्वेश्चन था वो हमने इसके बराबर रखा था, क्वेश्चन हमने इसके बराबर रखा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस वन x प्लस टू हमने किसके बराबर रखा है, हमने रखा है इंटीग्रेशन ऑफ a बोले तो माइनस वन अपॉन x प्लस वन डी एक्स प्लस b अपॉन b क्या है 2 अपॉन x प्लस टू डी एक्स। अब देखो इनका आंसर कितनी आसानी से आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस वन माइनस में, और 2 अपॉन एक्स प्लस टू का क्या आ जाएगा, 2 इंटू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी।
चाहो तो यहीं छोड़ दो, चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो। 2 यहां जाएगा तो हो जाएगा log x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1 प्लस सी, log m माइनस log n ये होता है log m अपॉन n प्लस सी, log m अपॉन n प्लस सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? ए अपॉन क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 3 बी अपॉन एक्स प्लस 3। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। बोला था डायरेक्ट करूंगा। कैसे? 1 इक्वल टू, ये एलसीएम तो कैंसिल हो जाता है, x प्लस 3 चला जाता है a के पास, प्लस b के पास कौन जाता है? x माइनस 3, b के पास चला जाता है x माइनस 3। अब आपको मर्जी है, कंपेयर करो। मैंने तो आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया, इस ब्रैकेट को, यहाँ इस ब्रैकेट को पहले जीरो बनाओ, तो मैं पहले x की जगह -3 रखूंगा। जब मैं x की जगह -3 रखूंगा तो LHS में कोई x है ही नहीं, तो यहां पर बचेगा 1 इक्वल टू, ये ब्रैकेट पूरा खत्म, a के बगल वाला -3 प्लस 3 वाला, यहाँ पे क्या बचेगा? b, और ये -3 -3 -6, -3 इज -6, x की जगह -3 -6 और -1 अपॉन 6 इक्वल टू b, -1 अपॉन 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं x की जगह 3 रख दूं, इसी तरह अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। b वाला क्या बचेगा? 1 इक्वल टू, यहाँ कोई x है ही नहीं, तो ये 3 प्लस 3 6a और 1/6 इक्वल टू a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूं? अब मैं यहां पे रखूंगा, मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 किसके बराबर है? ये बराबर था इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स माइनस 3। ए बोले तो 1/6, तो 1/6 अपॉन x माइनस 3 माइनस क्यों? ये तो प्लस था भाई, b माइनस 1/6 है ना, तो 1/6 अपॉन x प्लस 3 dx। तो यहां पर 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 बचेगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का क्या होता है? लॉग मॉड एक्स माइनस 3 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 3 प्लस सी। अच्छा, आप लोग सोचते हो कि सर x माइनस 3 का 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉड x होता है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का क्या हो जाएगा? लॉग x माइनस 3। एक्स माइनस 3 एक लीनियर क्वांटिटी है जिसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो जब भी लॉग के अपॉन में कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन x माइनस 3 एक्स प्लस 3 1 होता है। अगर यहाँ पर 2x प्लस 5 होता तो उसका डिफरेंशिएशन 2 होता। अभी कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 लॉग एक्स माइनस 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2। अच्छा, 1/6 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो लॉग मॉड x माइनस 3 माइनस लॉग x प्लस 3 प्लस सी, तो 1/6 log m माइनस log n log m अपॉन n प्लस सी। पॉज करिए और लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। सभी यही थे ना, x माइनस 1 x। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, ये जो भी क्वेश्चन होता है, ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे बताओ? a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 और c अपॉन x माइनस 3, ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना होगा? अब लेना होगा एलसीएम। क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो 3x माइनस 1, मैंने तो आपको बताया था कि भाई साहब जब आप एलसीएम लेते हो तब डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? कैंसिल। अब बताओ a के बगल में कौन जाएगा? a के बगल में x माइनस 2 और x माइनस 3 जाएगा, प्लस b के बगल में बोलो कौन जाएगा? b के बगल में x माइनस 3 x माइनस 1 जाएगा, प्लस c के बगल में बोलो कौन जाएगा? x माइनस 1 x माइनस 2 जाएगा। भाई नॉर्मल तरीके से अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो a के बगल में क्या चला जाएगा? x माइनस 2 x माइनस 3। b के बगल क्या चला जाएगा? x माइनस 1 x माइनस 3। और c के बगल में क्या चला जाएगा? x माइनस 1 x माइनस 2। अब क्या करना है? देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में कंपैरिजन बहुत कठिन हो जाता है। कठिन लेंदी हो जाता है, कठिन नहीं लेंदी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप x का कोएफिशिएंट
एक्स का कोफिशिएंट क्या करोगे, कंपेयर करोगे, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्यों, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ऐसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट। इससे अच्छा टेंशन छोड़ दी अपन ने कंपेयरिंग वाली, वहां पे किया ना न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, वहां पे क्या था, नीचे क्वाड्रेटिक बनता था तो ए और बी होता था, अब देखो नीचे क्यूबिक है तो एबीसी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना, उससे तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करता मैं चाहता हूँ कि मैं किसी की भी वैल्यू निकाल दूं। तो मैंने यहाँ देखा, मैं अगर x का वैल्यू 2 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं x का वैल्यू 2 रख दूंगा। यहाँ पहले मैं 1 रखता हूँ, x का वैल्यू 1 रखूंगा, तो जब मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा तो देखना कितना आसान है, 3 इंटू 1 3, LHS RHS दोनों में रखना पड़ेगा, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2 इक्वल टू x का वैल्यू 1 रखा है, 1 माइनस 1 0, पूरा b खत्म, 1 माइनस 1 0, पूरा c खत्म। क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 और 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 और 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, -1 माइनस 2 पॉजिटिव 2 होता है, 2 जाएगा इसके नीचे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं x का वैल्यू 2 रखता हूँ, x का वैल्यू 2 रखता हूँ, जब मैं x का वैल्यू 2 रखूंगा 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, भाई साहब 2 रखने से ये गया, पूरा a गया, 2 रखने से ये पूरा c गया, क्या बचेगा, बचेगा 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 होता है -1, 2 माइनस 1 होता है 1, 1 इंटू -1 -1 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू b। इसी तरह मैं निकाल लेता हूं c कैसे निकालूंगा, c मैं निकालूंगा, मैं x का वैल्यू अब 3 रख देता हूं, जब मैं x का वैल्यू 3 रखूंगा 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 इज 8, ये 3 माइनस 2 ये तो पूरा खत्म, x माइनस 3 की वजह से, ये x माइनस 3 की वजह से पूरा खत्म, बचा क्या c, तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, ये नीचे आएगा तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा c। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो यहां पर रखना होगा abc की जगह, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx किसके बराबर था, इंटीग्रेशन ऑफ a क्या है, a क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 dx, b क्या है -5 यहाँ b की जगह -5 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 प्लस c की जगह 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 dx, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log mod x माइनस 1 -5 log mod x माइनस 2 प्लस 4 log mod x माइनस 3 प्लस c। अभी बहुत कुछ कर सकते हैं इसको सॉल्व, बहुत कुछ, ये 5 को ऊपर बैठा सकते हैं, 4 को ऊपर बैठा सकते हैं, तो log mod x माइनस 1, 4 ऊपर बैठा तो log mod x माइनस 3 की पावर 4, भाई साहब मैं प्लस वाले को पहले ले आया और -5 को उधर बैठाया, सॉरी 5 को बैठाया तो x माइनस 2 टू द पावर 5 प्लस c। हो सकता है पीछे इतना ही आंसर दिया हो, लेकिन सेफ साइड के लिए आपको ये बनना चाहिए, log m प्लस log n, log mn माइनस log x माइनस 2 पावर 5 प्लस c। भाई साहब मैंने यहाँ log m प्लस log n लगा दिया तो log mn हो गया, m इंटू n, फिर log m माइनस log n, log m अपॉन n क्या आ जाएगा, log ये पूरा m है, ये पूरा m है अपॉन ये वाला n। कभी मैं मॉड लगाना भूल जाऊं तो आपको लगाना याद रखना, शायद मैंने पिछले वाले में ब्रैकेट लगा दिए थे, मॉड लगाना है, इस चीज को ध्यान रखना, पॉज करके लिख लीजिए। देखो ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, ढंग से देखिए क्या दिक्कत है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ऐसा है कि ऊपर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे दिया आपको x माइनस 2x स्क्वायर, नीचे दिया है x इंटू करूं तो क्या दिक्कत है, डिग्री इक्वल हो गई, डिग्री इक्वल हो गई। और जब भी ऐसा होता था तो मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन लगाना है, लॉन्ग डिवीजन लगाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड लगाता हूं माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से, किससे डिवाइड लगाऊंगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से। माइनस 2x स्क्वायर में क्या इंटू करूं जो माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, माइनस 2x स्क्वायर में मैं 1/2 का इंटू करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, देख लो, तो मैं 1/2 का इंटू करूंगा तो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1/2 हो जाएगा 1/2x। सर साइड में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ x वाला टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस 1/2x इधर आ गया और प्लस 1 नीचे आ गया, ये आ गया, समझ में आएगी नहीं आया। तो सर अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, अब जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। क्वोशिएंट क्या आया, क्वोशिएंट आया इसका 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस रिमाइंडर आया माइनस 1/2x प्लस 1, माइनस 1/2x प्लस 1
अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो गया। तो जो हमारा क्वेश्चन था हमने उसको इसमें बदल दिया। ये मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको आरडी से क्वेश्चन करा रहा था, न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स वाले सिस्टम से। तो मैंने आपको बताया था जब डिग्री सेम हो जाए या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाए, डिवाइड लगा दो और क्या लिखोगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर और अपॉन क्वेश्चन का डिनोमिनेटर। ये मैंने आपको बताया था। और डिनोमिनेटर क्या असली में डिवाइजर ही है, जिससे डिवाइड लगाते हो, डिवाइजर है। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है 1/2x, 1/2 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इसको तो हम 1/2x लिख सकते हैं। तो याद रखना एक 1/2 है क्वेश्चन में, इस चीज का ध्यान रखना, भूल जाते हैं गलती से। तो क्वेश्चन है हमारा 1/2x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूं, a अपॉन x, ये क्या लिख सकता हूं, b अपॉन 1 माइनस 2x, a अपॉन x b अपॉन 1 माइनस 2x। एलसीएम अगर ले लूं तो -1/2x प्लस 1 इक्वल टू a के बगल में 1 माइनस 2x, b के बगल में x, b के बगल में x। अब क्या करें सर, x का वैल्यू 0 रखो पहले, x का वैल्यू 0 रखने से ये खत्म हो जाएगा। तो पहले x का वैल्यू 0 रखते हैं, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये खत्म, बचा 1, x का वैल्यू 0 रखने से b खत्म, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू a इज a का वैल्यू आ गया। अब बताओ ये कैसे खत्म होगा, 1 माइनस 2x बराबर 0 कब आएगा, जब मैं x की जगह 1/2 रखूंगा। जब मैं x की जगह 1/2 रखूंगा 2 से 2 कैंसिल। कैसे पता चला सर आपको, अरे यार 1 माइनस 2x बराबर 0 चाहिए, 1 बराबर 2x, तो 1/2 बराबर x। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 1/2 रखूंगा। इससे क्या होगा, देखो x या 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 4 प्लस 1, 1/2 रखने से a खत्म हो गया, और b इंटू 1/2 इज b/2। एलसीएम लिया तो 4 इधर जाएगा, तो -1 प्लस 4 3/4 इक्वल टू b/2, 2 से काटा तो b का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा एक 1/2 बचा हुआ था, इसे भूलना नहीं है, और इसको मैंने यहां पर इसके बराबर लिखा है, तो इसकी जगह ये आएगा, क्या आएगा इसकी जगह, a अपॉन x, a क्या है 1, तो आ जाएगा 1 अपॉन x। इसकी जगह मैंने ये लिखा है, देखो ये लिखा ना, b अपॉन 1 माइनस 2x, b क्या है 3/2, इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या है 1 माइनस 2x है dx, और ये भी क्या है dx। है क्या समझ में, क्लियर हुआ। चलो अब क्या करें सर, आसान है, कैसे सॉल्व किया जाए इसे। देखो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x होता है, 1/x का log mod x होता है, 3/2 1 माइनस 2x का log mod 1 माइनस 2x होता है, और फिर 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिखना है। याद रखना इसको, ये x माइनस नहीं है, ये 1 माइनस x वाला है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं आएगा। जिसका डिफरेंशिएशन 1 होता था डिनोमिनेटर कहाँ लिखते थे, 1 अपॉन x प्लस 1 को क्या लिखते थे, log mod x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता, लिख के क्या मतलब। तो 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 प्लस c, तो 1/2x प्लस log mod x माइनस 3/4, ये माइनस ऊपर पहुंचा दिया, log 1 माइनस 2x प्लस c। पॉज करिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि उसमें भी लॉन्ग डिवीजन वाला केस है तो उसको एक साथ करा देता हूं। क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। आप देख सकते हो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो लॉन्ग डिवीजन लगाना ही पड़ेगा, पर डिनोमिनेटर डिग्री छोटी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो एक्स स्क्वायर में एक्स का इंटू करने से एक्स क्यूब आता है, -1 इंटू एक्स होता है माइनस एक्स, ये माइनस और ये प्लस, ये गया x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस 1। बस आगे सॉल्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि नीचे x, यहाँ पे डिग्री कितनी 1, यहाँ पे डिग्री कितनी 2, जब ये डिग्री छोटी हो जाए आगे डिवाइड नहीं कर सकते भाई। एक्स स्क्वायर में 1 का भी इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, कहाँ है आपके पास, तो हमारे पास क्या बचेगा, मैंने क्या बोला था, क्या लिखना होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जिससे डिवाइड लगाते हो, जिससे डिवाइड लगाते हो। तो क्वोशिएंट क्या आया x, तो क्वोशिएंट आया x प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया 2x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो याद रखना
इसका इंटीग्रेशन अपने से बनता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, अपने को ये चाहिए तो हम इसको यहीं छोड़ेंगे। तो 2x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखूंगा, x माइनस 1 x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखूंगा, x प्लस 1 x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 और b अपॉन x प्लस 1, ये हो जाएगा। चलो एलसीएम लेते हैं, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 और b इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहले मैं x की जगह 1 रखूंगा, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 इज 3, यहाँ मैं रखूंगा 1 प्लस 1 2, 2 इंटू a इज 2a, और यहाँ 1 रखने से तो b खत्म, तो 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और फिर मैं x की जगह क्या रख दूं, -1 रख दूं, तो a खत्म हो जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास। यहाँ से -1 समझ में आया, तो 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इज -1, यहाँ पर ये खत्म हो गया, ये -1 इज -2b, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 इक्वल टू b, 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं आगे। अब ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इस पूरे चीज को मैंने इसके बराबर लिखा है, तो a कितना आया था 3/2 बाहर, 1 अपॉन x माइनस 1 dx, फिर b कितना है 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस c। पॉज करके लिख लीजिए, अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर और x प्लस 2 dx। इसको मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, जब भी ये होल स्क्वायर होल क्यूब वाला होता है तो पहले एक ब्रैकेट लिखा जाता है, फिर होल स्क्वायर कर दोगे, और फिर अगर और एक और पावर होती तो क्यूब आता, लेकिन नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा c अपॉन x प्लस 2। आप एलसीएम लोगे, तो जब आप एलसीएम लोगे तो यही एलसीएम आएगा, क्या है एलसीएम आएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर x प्लस 2, देख लो एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1 में जो हाईएस्ट पावर होगी वही एलसीएम में आएगी, और x प्लस 2। अब क्या करेंगे, a के नीचे x माइनस 1, यहाँ पे 2x माइनस 1, तो एक x माइनस 1 कैंसिल, तो a के बगल में एक x माइनस 1 आ जाएगा और एक x प्लस 2 आ जाएगा। b के नीचे x माइनस 1 द होल स्क्वायर है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो b के बगल में आ जाएगा x प्लस 2 और c के बगल में आ जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर। एलसीएम दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 2 और c इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। पहले डायरेक्ट करेंगे, फिर कंपैरिजन करना ही पड़ेगा इसमें, क्यों, क्योंकि मैं बताता हूं। सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखने से ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो एट x इक्वल टू 1, जब 1 रखेंगे तो LHS में x है 1, यहाँ 1 रखोगे a खत्म, यहाँ 1 रखोगे c खत्म, क्या बचेगा, b वाला बचेगा, 1 प्लस 2 3, 3b आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/3 इक्वल टू b, 1/3 इक्वल टू b। फिर एट x इक्वल टू -2 रखेंगे, ये वाला ब्रैकेट खत्म, ये वाला ब्रैकेट खत्म, ये बचेगा, तो x की जगह -2 रखेंगे, ये -2 प्लस 2 0 पूरा a खत्म, -2 प्लस 2 0 पूरा b खत्म, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा c इंटू 9, तो -2/9 इक्वल टू c। अब सारी वैल्यूज खत्म हो गई जिससे 0 आ रहा था। अब आके दो तरीका है, अब या तो x का वैल्यू 0 ले लो, यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, a प्लस b प्लस c बन जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। भाई 0 रख देंगे तो यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, a b c b और c की वैल्यू निकाल चुके तो a आ जाएगा। कैसे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये देखो 0 -1 0 प्लस 2। अब आप सोचोगे सर 0 क्यों, ऐसे ही मैंने सोचा, ऐसे ही कोई रूल नहीं है इसमें, 0 x ये रखो तो बड़ी आसानी सॉल्व हो जाता है। तो 0 -1 0 प्लस 2 2 इंटू -1 इज -2, तो -2a, 0 प्लस 2 इज 2b, 0 -1 का स्क्वायर c, -2a को उधर लाऊंगा तो 2a इक्वल टू 2b प्लस c, तो 2a इक्वल टू 2b, b कितना है, तो 2 इंटू 1/3 2/3 प्लस c कितना है, c है 2/3 प्लस c है -2/9, तो 2a इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 9 9 3 2 4 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 3, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 4/9, 2 से काट दोगे तो 2/9 आ जाएगा a। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, कंपैरिजन से करूंगा, इतना स्टेप बचाऊंगा मैं, कंपैरिजन से करूंगा। कैसे, किसको कंपेयर करूंगा, बताओ, x इंटू एक्स करोगे, इन दोनों ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर आएगा अंदर कहीं, और a का इंटू होगा तो ax स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कंपेयर करने जा रहा हूं। मुझे बताओ यहाँ कोई x स्क्वायर है, नहीं है सर, तो
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एलएचएस में, भाई एलएचएस में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0। अब यहां पर अगर आप इंटू करोगे तो एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ए आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां से कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं मिलेगा, यहां जब आइडेंटिटी खोलोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, तो सी इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, सी इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। तो ए और सी यहां पर कोफिशिएंट है, ये ए प्लस में, यहां प्लस में सी में, तो यहां पर सी का वैल्यू पता ही है हमें क्या है, -2/9, इधर जाएगा तो 2/9, बड़ी जल्दी, उतना कुछ सॉल्व करने जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखने आ गया 2/9। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे, ये याद रखना ये 2 काटा था, ये 2/9 ही है, 4/9 नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप करो, आपको कंपैरिजन अच्छा लगता है आप करो, आपको वैल्यू x = 0 रखना आप करो, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी, इन सब में फंसना है ही नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। तो a की जगह मैं लिखूंगा 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 2/9 1/x-1 dx, b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 द होल स्क्वायर dx, और c की जगह -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx, तो आ जाएगा 2/9 log mod x-1। इसका जानते हो इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका ऐसे होगा, x-1 द होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, x-1 द होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर -2, x-1 पावर -2, लीनियर है, लीनियर को मैंने बताया था डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है, कैसे, ये लॉग मत लगा लेना, स्क्वायर है, तो ऊपर ले गए x-1 टू द पावर -2, पावर n के हिसाब से लगाओ, पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बढ़ाओ उतनी पावर नीचे लिखो, तो पावर बढ़ाओ उतनी पावर नीचे लिखो, -2 + 1 माइनस होता है, और x-1 पावर कितनी है, -1 है, -2 + 1 -1, तो यह आ जाएगा -1/x-1, नीचे ले गए पावर पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा -1/x-1 और -2/9 log mod x+2 + c। भाई साहब इन दोनों में 2/9 कॉमन है और log m - log n लगा दो, तो मैं इन दोनों में से 2/9 कॉमन लिया, तो क्या बचा, log mod x-1 माइनस log mod x+2, यहां क्या बचा, -1/3 इंटू x-1 प्लस c, log m - log n, log m अपॉन n -1/3 x-1 प्लस c। पॉज किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x³ माइनस x² माइनस x+1 dx। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, 3x + 5 x³ माइनस x² माइनस x+1। अगर आप ढंग से देखो x³ माइनस x² माइनस x+1 को, पहले दो में x² कॉमन है तो x - 1 बचेगा, लास्ट में -1 कॉमन है तो x, और जब भी माइनस साइन बाहर निकालते ये साइन पलटती है, तो x - 1 बाहर आया कॉमन, यहां क्या बचा, x² - 1, ये देखो x - 1 एज इट इज, ये a² - b² है, a² - b² क्या होता है, a - b और a + b। ढंग से देखो, मैंने इन दोनों से x² कॉमन लिया तो ये x - 1 बचा, इन दोनों से -1 कॉमन लिया तो x - 1 बचा, x - 1 मैंने कॉमन लिया तो x² - 1, x² - 1 को मैंने x - 1 x+1 लिखा, तो x - 1 द होल स्क्वायर और x+1, तो इसे मैं लिख सकता हूं, ये है 3x + 5 अपॉन x - 1 द होल स्क्वायर और x+1, बाकी तो आप जानते ही हो आगे कैसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3x + 5 अपॉन x - 1 द होल स्क्वायर और x+1। बताइए a के नीचे x - 1, b के नीचे x - 1 द होल स्क्वायर और c के नीचे x+1। चलिए सॉल्व किया जाए इसे जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, आपको पता है यही एलसीएम आएगा इसका, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 3x + 5। बताइए a के बगल में क्या आएगा, भाई एलसीएम यही आएगा, एलसीएम यही आएगा, तो a के नीचे x - 1 है, जैसे पिछला मैंने आपको बताया था, तो ऊपर क्या चढ़े आएगा, x - 1 से एक x - 1 कैंसिल हो जाएगा और बगल में x+1 आ जाएगा, और b इंटू x - 1² x - 1² कैंसिल, भाई एलसीएम यही आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, b के बगल में x+1 और c, x+1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x - 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, बस वही कहानी, पहले 1 रखेंगे फिर -1 रखेंगे, एट x = 1, 3 × 1 3, 3 + 5 8, 1 रखने से a खत्म हो गया और c खत्म हो गया, क्या बचा, ये बचा 1 + 1 2, 2 भी बचा, ये कैंसिल किए तो 4 बराबर b आ गया। फिर x की जगह -1 रखेंगे, -1, 3 × -1 -3, 3 × -1 -3, -3 + 5 = 2, -1 रखने से a खत्म,
-1 रखने से b खत्म, -1 -1 -2 का स्क्वायर होता है 4, ये देखो ना -1 -1 -2 का स्क्वायर होता है 4, 4c आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2 जाएगा नीचे, 1/2 इक्वल टू c। अब कंपैरिजन वाला खेल खेलना है करो, आपको x इक्वल टू 0 रखना है आप रखो, मैं कंपैरिजन वाला काम करता हूं, आप x इक्वल टू 0 रख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो कंपैरिजन वैसे आ जाना चाहिए समझ में। तो यहां बताओ x इंटू एक्स क्या आएगा, x स्क्वायर, अब भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट अंदर ब्रैकेट में होगा 1, फिर जैसे ही a इंटू होगा तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a x स्क्वायर का, तो यहाँ कोई x स्क्वायर कोफिशिएंट है नहीं, मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कंपेयर करने जा रहा हूं, क्या कोई x स्क्वायर कोफिशिएंट है यहाँ पर, नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट a है, यहाँ पर क्या x स्क्वायर कोफिशिएंट c है। आप ये बताइए मेरे को a और c आ चुका है ना c, तो c की जगह 1/2 इधर जाएगा तो -1/2 इक्वल टू c आ गया, सारी चीजें मिल गई, अब बस रख देना है, सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x -1, a कितना है, a कितना है, ये a था सॉरी, a कितना है -1/2 और 1 अपॉन x -1 dx, ठीक है। उसके बाद b की बात करूं तो b कितना है 4 है, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x -1 द होल स्क्वायर, तो x -1 को ऊपर ले गया तो -2 हो गया, भाई साहब x -1 द होल स्क्वायर पिछली बार बताया था, ऊपर ले गया -2 हो गया, और c कितना है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 log mod x -1। इसमें क्या करोगे, पावर को बढ़ाओगे, उतनी पावर नीचे लिखोगे, -1 आएगा और ये माइनस ऊपर चढ़ेगा, -1 ऊपर आएगा, x -1 टू द पावर -1 नीचे लाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 अपॉन -1 इंटू 4 -4 x -1 प्लस 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस c। अब इनमें और इनमें 1/2 कॉमन है, पॉजिटिव 1/2 कॉमन लिया तो पहले उसको लिखेंगे, इसको ठीक है, log mod x प्लस 1, फिर ये माइनस log mod x -1 और -4 अपॉन x -1 प्लस c, ये हो जाएगा 1/2 log m अपॉन n प्लस c प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ढंग से देखो इसका फॉर्मेट, पहला ब्रैकेट तो ठीक है लेकिन दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर एक्स स्क्वायर -1 होता है तो हम उसे x -1 x प्लस 1 लिख के काम कर लेते हैं, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसे आप क्या लिखोगे, इसे लिखोगे bx प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम यही रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, a के बगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, bx प्लस सी के बगल में 1 माइनस एक्स, ठीक है। चलो अब मैं x की जगह 1 रख दूं तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो एट x इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज 2a, और ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको कि इसको कैंसिल कर दे a को, यहाँ x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिससे ये 0 आ जाए, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। किसको कंपेयर करें, सबसे पहले a का 1 से इंटू करोगे तो a आएगा, मतलब कांस्टेंट, a का x स्क्वायर से करोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करता हूं पहले, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बोलो कोई x स्क्वायर है क्या यहाँ पर, नहीं है सर। अब बताओ यहां पर कौन आएगा x स्क्वायर, देखो a इंटू 1 a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a, ऐसे ही bx इंटू 1 ये तो x का कोफिशिएंट, bx इंटू माइनस एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, bx इंटू माइनस एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, माइनस b है। अच्छा ये है कि a का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 1 माइनस b, b इधर जाएगा तो b का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें सर, अब एक काम करो, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करेंगे, चलो तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट भी है वैसे, लेकिन कांस्टेंट टर्म दिख रहा है a इंटू 1 a, इधर कांस्टेंट क्या है, इधर कांस्टेंट 2 है, तो जब मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूंगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, इंटू 1 a, यहाँ पर क्या होगा bx इंटू 1 x का कोफिशिएंट है, bx इंटू x एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नहीं c इंटू 1 c आ जाएगा, a का वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1, अरे सभी 1 आ गए, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब वैल्यूज बस पुट करना है, इंटीग्रेट करना है, बस यही बस खेल है। बाकी इंटीग्रेशन पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में कोई भी कठिन था ही नहीं, इंटीग्रेशन सब में लॉग 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 आ रहा है, बस यही खेल है, बस इतना। और इतने सारे क्वेश्चन करा दिया हूं कि मैं तो कहूंगा कि आप पॉज करो और आगे के भी क्वेश्चन खुद से करो, क्योंकि क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे।
तो वो बहुत जरूरी है वो आपके लिए। मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको जो नहीं बने आप पॉज करके वापस यहाँ आ सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अब आगे आप खुद करो। मेरा बाकी यहाँ वीडियो आप पॉज कर सकते हो, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उसका दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। 1/1 माइनस एक्स का होता है लॉग मॉड, अच्छा इसमें इंटीग्रेट ना करके मैं इसको पहले ब्रेक तो कर दूं। इसे क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया भाई, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग अलग कर दिया इसको मैंने। तो 1/1 माइनस एक्स का क्या होगा, लॉग मॉड 1 माइनस एक्स। लेकिन ध्यान रखना 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। सर x -1 होता है तो x -1 का 1 होता है डिफरेंशिएशन, इसलिए अपन कुछ करते नहीं है, यहाँ 1 माइनस एक्स आ गया। अच्छा इसको क्या करना है, नीचे वाले को अगर आप टी लोगे ना, नीचे वाले को वैसे थोड़ा सा स्टेप लिख लेते हैं, डायरेक्ट सही नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो ये आएगा डी टी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2x। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस एक्स और ये माइनस और ये 2x, यहाँ 2x आएगा, x से x कैंसिल, ये आएगा 1/2 लॉग। भाई नीचे वाले तो टी ले लिया, x से x कैंसिल तो 1/2 और यहाँ 1/t का लॉग मॉड t, और t किसको लियो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। आप करके देख लेना स्टेप बाय स्टेप। और प्लस ये तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था 1/a, tan इनवर्स x अपॉन a। और डायरेक्ट tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन है, देखो डायरेक्ट tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन है, आएगा तो वही ना tan इनवर्स x, क्योंकि a1 है तो यह जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। डायरेक्ट tan इनवर्स x भी है ये, और चाहो तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a से करो तो वो a1 है,